हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे साइंस 1 सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, विच इज़ हीट। जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम दे रखा है। मान लेते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट स्पीयर्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के हैं। सबसे पहला आयरन का है, नेक्स्ट कॉपर का है और एक आपका लेड का है। ठीक है, आपने क्या किया, इन 3 डिफरेंट स्पीयर्स को ना एक वाटर के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। जैसे ही आप वाटर के अंदर डिप करोगे, ठीक है, डिप करने के बाद आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ना देखो, ऐसा करने के बाद आपने उसको इमीडिएटली क्या किया, वैक्स के लेयर के ऊपर ऐसा पुट कर दिया। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे आपने डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीयर है जिसने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वाटर से, वो ज़्यादा डीपर जाएगा वैक्स के अंदर, है कि नहीं। वो ज़्यादा हीट क्या करेगा, वैक्स को सप्लाई करेगा, यानी जिसकी वजह से आपका वैक्स क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर स्पीयर आपका है ना ज़्यादा वैक्स के अंदर जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया गया कि जो आपका आयन का स्पीयर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट। और आपका जो कॉपर का स्पीयर है वो समवेयर बिटवीन लाई करता है, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे लाई करता है। और आपका लीड का जो स्पीयर है ना, वो एकदम लीस्ट के अंदर जाता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर सबको इक्वल सप्लाई किया था, यस और नो? अच्छा, लेकिन तीनों भी स्पीयर्स ने क्या किया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। आ रही बात समझ में? है ना। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो कि डिटरमाइन कर रही है आपका हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, है ना, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो। क्या होता है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat capacity of the object। ठीक है, यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको रिक्वायर है ताकि 1 kg है ना ऑब्जेक्ट का मास जो है 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइज हो जाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। Q क्या है, आपका हीट है। M क्या डिनोट कर रहा है, आपका मास। वाइल C इज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाइल डेल्टा T इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर। इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट्स आपको दे रखे हैं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वाइल आपका सीजीएस यूनिट्स क्या है, आपका कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो, आगे आपको दे रखा है दैट इज द हीट एक्सचेंज। ना क्या होता है हीट एक्सचेंज, ना इसको समझने के लिए मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपका हॉट ऑब्जेक्ट है वाइल एक आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है। आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में रखा है। ठीक है, और जैसे ही आप इसे कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होता है कि जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और आपका जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ना ये जो आपका चेंजेस है टेम्परेचर में, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों का है ना टेम्परेचर क्या ना हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अरे बात समझ में? ऑल राइट। तो मान लो आपने क्या किया, इन दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, आइसोलेट कर दिया, है ना, एनवायरनमेंट से क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट कर दिया इसका मतलब एक ऐसे जगह पे रख दिया, है ना, जहाँ पर जो आपका ये जो इसमें जो भी हीट एनर्जी है ना एक्सचेंज हो रहा है, वो सिस्टम के बाहर भी ना आ सके, है ना, और बाहर का कोई एनर्जी अंदर भी ना आ सके। ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसे आइसोलेट कर दिया। ठीक है, बाय अप्लाइंग अ हीट रेजिस्टिंग बॉक्स। ठीक है, इन दैट सिचुएशन आप क्या नोटिस करोगे कि जो आपका हीट एनर्जी लॉस होगा, है ना, बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होगा आपका हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आगे आपको दे रखा है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड कैलोरीमीटर। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का आप स्पेसिफिक हीट मेजर करना चाहते हो, है ना, तो वो आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग अ मिक्सिंग मेथड। और इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप पर्टिकुलरली वाटर के अंदर प्लेस करते हो, जो कि कैलोरीमीटर में रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वाटर है, और ये आपका कैलोरीमीटर है। ठीक है, ऑल राइट। जैसे ही आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को, है ना, वाटर में प्लेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा, यानी हीट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ऐसा नोटिस किया गया है, ये हीट एनर्जी तब तक आपका फ्लो करते रहेगा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। यानी इन दिस केस आप क्या लिख सकते हो, हीट एनर्जी लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन बाय द कैलोरीमीटर।
यहाँ पे हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं कैलोरीमीटर को, क्योंकि ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो वाटर जो है आपका कैलोरीमीटर के साथ कॉन्टैक्ट में है, ऐसा नो ऑल राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसको सिंपली है ना इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। यहाँ पे Q क्या है आपका, हीट लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, Q1 क्या है आपका, हीट गेन बाय द वाटर, वाइल Q2 क्या है, हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।